किसी भी सक्सेसफुल ऐसी कंपनी जो कि फट जाए, बूम हो जाए, स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दे, उसके लिए इनोवेशन होना है अपने प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनोवेशन सिर्फ प्रोडक्ट में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में आती है। वो आपकी बुक में आ सकती है, वो आपकी पर्सनैलिटी में आ सकती है, वो आपके गवर्नमेंट में आ सकती है। इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर कोई कर दे, कोई ह्यूमन माइंड कर दे, तो किसी भी चीज़ के फील्ड को तख्ता पलट कर सकती है। आप भी स्टार्टअप शुरू करे होगे, आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे होगे, आप भी कोई असाइनमेंट बना रहे होगे, सोच रहे हो कि यार मुझे एक ऐसी चीज़ बनानी है जैसे कि स्टीव जॉब्स की हुई एप्पल कंपनी को किया जाता है, उसके प्रोडक्ट्स को किया जाता है, तो उसके लिए इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनोवेशन के दो भाई बंधु भी हैं जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए। इनोवेशन को जन्म देने के लिए रिजेक्शन और सफरिंग, इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ऐसे समझिए कि इनोवेशन एक स्टॉप है, बी स्टॉप है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सफरिंग की नदी बह रही है बीच में, और ए पॉइंट हमारा रिजेक्शन है। उस रिजेक्शन के साथ जो सीढ़ी बनेगी, रिजेक्शन के साथ जो पुल बनेगा, वो सफरिंग की नदी को हमें पार करवाएगा, फिर इनोवेशन कहीं पर जाकर। लेकिन सफरिंग और रिजेक्शन का इनोवेशन के साथ क्या लेना देना? हम सफरिंग कर कर इनोवेशन क्यों करें, जबकि हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट डालकर आसानी से कोई भी प्रोडक्ट बना लें। देखिए, आप चैट जीपीटी से फेसलेस चैनल, यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म वही चीज़ चलेगी जो आपने खुद अपने खून पसीने से बनाई हो। जो आप स्किल्स एक्वायर करोगे, जो हैबिट्स हर दिन बनाओगे, वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म जाने देगी। वही है जो कि इनोवेशन को यूनिक बनाएगी। अब हो सकता तो एप्पल, जो स्टीव जॉब्स थे, वो भी किसी और कंपनी में जाकर काम कर लेते, लेकिन सफरिंग चुनी। क्यों चुनी? क्योंकि कुछ अलग करना था। एक जो चुल होती है ना, वो पूरी करनी थी। जो दिमाग में एक आइडियाज थे, जो दिमाग में ज्वाला थी, उसको सही जगह पर लगाना। सो मेरे दोस्त, अगर इनोवेशन करनी है तो इसको ऐसे समझिए कि सफरिंग एक हथौड़ा है, रिजेक्शन एक शैनी है। आप एक पुतले में मड़े हुए हो और उस पुतले के अंदर एक सोने का दिल है, वो है इनोवेशन। उसको निकालने के लिए हमें हथौड़ी शैनी की जरूरत पड़ेगी, हमें खुद को गढ़ना होगा। आपने रोमन स्कल्पचर्स देखी होंगे, मूर्तियां, वैसे ही खुद को तराशना है, खुद को और ज़्यादा डिटेल्स लानी है, खुद में स्किल्स लानी है, जो कि आपके प्रोडक्ट को इनोवेशन के मार्ग पर ले जाएगी। मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप रीडर हैं। जेआरडी टाटा के बारे में पढ़िए, टाटा ग्रुप के बारे में पढ़िए, स्टीव जॉब्स के बायोग्राफी तो मैंडेटरी है ही, हो सके तो दा विंची की नोटबुक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो हमें ऑब्जर्वेशन की स्किल्स और एक अलग ही नज़रिया देता है, जो कि हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदल देता है। हमारे दिमाग में ऐसे कप्ट खोल जाते हैं जो कि हमें मजबूर कर देते हैं छोटी से छोटी डिटेल देखने के लिए। वही डिटेल्स हैं जो कि आगे जाकर इनोवेशन को जन्म देती हैं। वही चीज़ें हैं जो कि हमें आगे जाकर एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की नौबत पर ला देता है कि आप पीछे देख ही नहीं सकते। आपका भी नाम साइंटिस्टों में उनमें आ सकता है, लेकिन ज़रूरत है आपको स्टेप उठाने की और एक बड़ा सपना चुनने की। अगर आपने पीछे स्टेप देख ले लिया, आप अगर आपने सोच लिया कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सो एक रेवोल्यूशन लाइए, खुद में लाइए, अपने देश में लाइए। हमने इनोवेशन करनी है। हम भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि हमारी साथ पुश्ते याद रखे कि हाँ, वो बंदा आया था जिसने कुछ तैयार किया, हमारी वो पीढ़ी से था, हमारे वो यहाँ से था, आपके पोते पोतियाँ से याद करें। धन्यवाद।